नहीं, इससे पहले मैं फेक अकाउंट चलाती थी और उससे वही मैं देखती थी। तो उसके बाद उस वक्त सपना था कि कहीं ऑफिसर बन जाएंगे तब अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे। तो फिर मैंने जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ उसी मैंने फेक प्रोफाइल को असली प्रोफाइल किया नाम, और फिर उसके बाद मैंने फोटो अपलोड उसमें किया। तो अभी आपको मेंस पे कोशिश करना चाहिए कि फोकस करें, क्योंकि मेंस अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कम से कम टेलीग्राम पे बहुत मिल जाता है फ्री में सारे। तो 3 साल निकाल के ऑप्शन ई के साथ बनाए, मेरा मानना OMR में प्रॉपर, कि मैं घर पे ही थी, मुझे कोई काम था नहीं, मेरी मम्मी कोई काम मुझे करने नहीं देती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, 7 से 8 घंटे, कभी कभी किसी दिन 12 भी हो सकता था। मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही होता था, इससे 5-7 घंटे 8 घंटे रोज आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आज पटना के बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी पहुंच रहे, नियुक्ति पत्र देंगे। 70 BPSC में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, जो अब ऑफिसर्स बन चुके हैं, उनके लिए आज प्रोग्राम रखा गया। मेरे साथ खास बातचीत के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर सिलेक्टेड है, श्रुति झा, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? बेसिकली आप पटना से ही आते हैं? वैसे मेरा जो मूल निवास है वो दरभंगा का है, लेकिन मैंने अपनी पूरी एजुकेशन पटना में कंप्लीट की जी, पढ़ाई की। आपने पढ़ाई कहाँ से की है और आपका स्ट्रीम क्या रहा है? मैंने अपनी पढ़ाई जैसे कहा मैंने पटना से किया है। मैंने 2024 में अपना ग्रेजुएशन BCA में कंप्लीट किया और फिर मैंने ये एग्जाम दिया है। एग्जाम के लिए आपने कब सोचा, आपको कब लगा कि नहीं अब ऑफिसर बनना चाहिए? ऑप्शंस तो बहुत कुछ होते हैं। जी, ये है क्योंकि शुरू में जैसे मेरे पापा का इच्छा था कि मैं मेडिकल करूं, बट मेरा इस लाइन में इच्छा उतना नहीं था, तो मैंने इस लाइन को स्किप किया। उसके बाद मेरी जो इच्छा बहुत ग्रेजुएशन ईयर में मेरा बहुत ज़्यादा रुझान जो है डिफेंस सर्विसेज की तरफ बढ़ा, जिसे जैसे लेफ्टिनेंट जो है आर्मी में। इसके लिए मैंने UPSC CDS और FCAT जैसे एग्जाम्स दिए, मैं क्लियर किया। लेकिन जो SSB प्रोसेस है उसमें मैं 5वें दिन छट जाती थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सिर्फ इस पे स्टिक करना अच्छा बात नहीं है। उसी साल BPSC की मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था और BPSC का उस साल नोटिफिकेशन आया, 2000 के करीब वैकेंसी थी, तो मैंने सोचा इसको भर देते हैं। जितना तैयारी मेरे पास प्रीवियस का बना हुआ है उसके हिसाब से मैंने तैयारी दी और मैंने फॉर्चुनेटली क्लियर कर लिया पहले। आपका फर्स्ट? जी, फॉर्चुनेटली पहला अटेम्प्ट था ये। तो आपके लिए कैसा मतलब रहा प्रीलिम्स की तैयारी? आपने कैसी की? कौन सी बुक्स का आपने यूज किया? जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैंने UPSC CDS लेवल की ऑलरेडी तैयारी कर ली थी, तो प्रीलिम्स से मुझे उतना डिफिकल्टी नहीं हुआ। बट जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सोर्स फॉलो करे, बहुत ज़्यादा ये बचे, क्योंकि रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो इतने सारे रिसोर्सेज, आपको लगेगा ये भी कर ले वो भी, तो टाइम नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करें, PYQ को देखें, क्योंकि BPSC का आदत है कि क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं, तो अगर आप PYQ छोड़ के जा रहे हैं तो नहीं होगा। उसके साथ ही जो प्रीलिम्स करें, हाँ टेस्ट सीरीज लगाए इस बार, क्योंकि ऑप्शन E भी आ गया है नया वाला, तो उसके साथ अपने आप को जो अकोमोडेट कर लें आप घर पे ही कम से कम, नहीं तो ऑफलाइन जाके कम से कम टेस्ट सीरीज जो है वो दे दे कि टाइम बाउंड मैनर में आप कर पाए। बाकी मेंस जो है आंसर राइटिंग वो प्रैक्टिस से ही आएगा। पहले दिन आप आंसर बहुत ही बुरा लिखेंगे तो उससे आपको बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा है। सब मैंने भी लिखा था, अपना पहला आंसर तो बहुत ही गंदा था वो आंसर। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद इस बार लगता है अगला मेंस लिखना पड़ेगा, इस बार तो होगा नहीं। लेकिन अगर आपको अपने पे भरोसा है तो आप करें 2-3 बार, जितना आप टेस्ट सीरीज वगैरह अगर ऑफलाइन भी है या घर पे अपने जो सेम आंसर क्वेश्चन है उसके आंसर्स आप 2-3 लोगों से चेक कराते हुए इंश्योर करें कि आपका जो आंसर है कम से कम क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर रहा हो। मीडियम आपका क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश था। तो आप सेल्फ स्टडी करती थी या फिर कोचिंग क्लासेस आपने? सेल्फ स्टडी का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। कोई सोचता है कि सेल्फ स्टडी सिर्फ घर से होता है, आज के ज़माने में सेल्फ स्टडी मुश्किल है। सेल्फ स्टडी में ये नहीं हम कोचिंग का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोचिंग हम डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया मैंने, बट सेल्फ स्टडी मैंने किया घर पे ही, लेकिन कोचिंग का मटेरियल का इस्तेमाल मैंने किया जो मुझे मार्केट में मिले थे, मैंने उसे खरीदा। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी हर दिन? मैं 7-8 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दूंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही थी, मुझे कोई काम था नहीं, मेरी मम्मी कोई काम मुझे करने नहीं देती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, 7 से 8 घंटे, कभी कभी किसी दिन 12 भी हो सकता था। मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही होता था, इससे 5-7 घंटे 8 घंटे रोज आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो कौन से टेक्निक्स यूज करती थी? एक्टिव रिकॉल या फिर कोई और मेथड नोट्स बनाने? टेक्निक्स तो मैंने यूट्यूब पे बहुत देखे, फॉलो एक भी होता नहीं है तो उसके बाद कोई फॉलो होता नहीं, अंत में आपको वही याद करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अपने टेक्निक्स आप लगाए, जैसे मैं फ्लैश नोट्स वगैरह इस्तेमाल करती थी। मोबाइल में मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ था, एक क्विजलेट है, उस पर कुछ अपने आप को लिख लिया, या सामने टेबल के सामने मेरे स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं वो याद करने के लिए। बाकी ऐसा वो रूल याद करना ही नहीं होता मुझसे पॉसिबल। सोशल मीडिया यूज करती थी? हाँ, नहीं, इससे पहले मैं फेक अकाउंट चलाती थी और उससे वही मैं देखती थी। तो उसके बाद उस वक्त सपना था कि कहीं ऑफिसर बन जाएंगे तब अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे। तो फिर मैंने जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ उसी मैंने फेक प्रोफाइल को असली प्रोफाइल किया नाम, और फिर उसके बाद मैंने फोटो अपलोड उसमें किया। तो एक सवाल रहेगा, आप रेवेन्यू ऑफिसर बनी हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, लेकिन आपको भी पता होगा CEO आरोप, ये लोग पे काफी आरोप भी लगते हैं। आप किस तरीके से काम करते हैं? कहीं ना कहीं हाँ, जो परसेप्शन है पब्लिक का वो अलग होता है। मुझे जो लगता है कि जिस इन्वायरमेंट में काम करना है उस वर्क प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिहार में लैंड मैटर जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो है लोग लैंड के लिए पॉजिटिव है यहाँ पे कहीं भी है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे ट्रेनिंग है जैसे सिखाया जाता है, साथ में अपने आप को जितना ढाल सकूँ मैं उसमें करूँगा, और ऑनेस्ट रहने का पूरा कोशिश करूँगी। बिल्कुल। रैंक आपका हमने नहीं पूछा। आपका रैंक वैसे 1011 है मेरा। हाँ जी।
आखिरी सवाल करेंगे, अभी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं? 72nd प्रीलिम्स क्योंकि अब टल गया है वापस, तो अभी आपको मेंस पे कोशिश करना चाहिए कि फोकस करें, क्योंकि मेंस अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कम से कम टेलीग्राम पे बहुत मिल जाता है फ्री में सारे, तो 3-4 निकाल के ऑप्शन ई के साथ बनाए। मेरा मानना OMR में प्रॉपर अपने घर में ऑप्शन ई के साथ टाइम बाउंड मैनुअल में 3 घंटा से 5 मिनट कम ही लगा के उसको ट्राई करें। और अभी अगर आपके स्कोर 70, 80, 90 ऐसे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका क्या रेंज है। तो बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। देखिए, ये थी श्रुति झा जो यहाँ पर आई है। आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र समारोह है, जिसमें बता दें कि जो 70th बीपीएससी क्रैक कर चुके, जो ऑफिसर्स बन चुके हैं, उनको सीएम सम्राट अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से तैयारी की जाती है। 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है और उसके लिए भी उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है ट्रिक्स दिए हैं और बताया है, टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से तैयारी करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवाणी।